सरकार पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने से सभी सनातनी योद्धा जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि अब जो है वहां से जंतर मंतर से जो धरना है वो समाप्त हो गया है। अच्छा, लेकिन उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम छात्रों के खिलाफ नहीं थे, हम लोग छात्रों के साथ थे। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। अगर नीट जैसी परीक्षा अगर उसमें पेपर लीक होता है तो वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल करेंगे। और जिस प्रकार इन लोगों ने, कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे, परसों वो कुछ और करेंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। छात्रों के नाम पर तो टट्टी निकल गई। 14, 15 साल की नाबालिग लड़कियों को आगे कर रोटियां सेकने वाले कॉकरोच वालों का दिमाग ठीक करने हम कल आ रहे थे। लेकिन आज हमारे पूरे देश में लगभग 50 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को डिटेन किया गया। कोई बात नहीं कि कल लाखों की संख्या में दोपहर 12 बजे धर्म योद्धा वहां इकट्ठा होते और इन कॉकरोचों को का कार्य करते, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने डर करके अपना धरना समाप्त कर दिया है। 1 चम्मच गोबर। दोस्तों ये था टेलर, अभी पिक्चर बाकी है। मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं इंडिया जोन। बहुत गलत फैसला लिया आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाकर, बहुत भारी पड़ेगा आगे चलकर। और आपको क्या लग रहा है एक इस्तीफे से बात बन जाएगी? अभी देखना नितिन गडकरी के इस्तीफे के लिए बैठेंगे ये। अब आप बढ़ा कर दिखाना तेल। वो E20 से E100 लेकर आ रहे थे ना, अब देखना उसी के खिलाफ धरना होगा अगला। और अमित शाह जी आप लेकर आना अब कोई कानून, ये आपके खिलाफ भी बैठेंगे और आपका इस्तीफा मांगेंगे। और मोदी जी आप भी कुछ करके देखना। अब आप जो अमेरिका टैक्स वैक्स लगाए ना उसको काउंटर करने के लिए कुछ करना, आपके खिलाफ भी धरने पर बैठ जाएंगे। बहुत गलत रास्ता दिखा दिया आपने, ये बिल्कुल आशा नहीं थी आपसे। अब क्या धर्मेंद्र प्रधान गया, अब नितिन गडकरी जाएगा, अब मोदी जाएगा, ये सब कर रहे हैं। तेरी भी जली ना। और तुम लोग सोच रहे हो कि तुम खुश कर रहे हो देश की जनता। अरे देश की जनता वो है जो तुम्हें हर परिस्थिति में वोट देती है। जनरल का बात करूं, अगर तुम कास्ट की बात कर तो जनरल वालों को क्या मिलता है? उसके बावजूद भी तुम पे भरोसा करके देते हैं जनरल और ओबीसी वाले लोग, और उन्हें क्या मिलता है? और ये पिद्दी भर लोग तुम्हें डरा धमका रहे हैं। देश चलाने मारने की बात करते हो, तुम सोचते हो कि फिर भी तुम्हें वोट। यकीन मानो तुम लोग इसलिए जीत पा रहे हो ना, बीजेपी वालों में बता रहा हूं, क्योंकि कोई हिंदुत्ववादी दूसरी संगठन या पार्टी नहीं है इस देश में। मजबूरी और हालात का फायदा उठा रहे हो। एक तुम्हें वोट दे देगा उन पुलिस वालों पत्रकारों को जिन्होंने पिटवाया है, और हम वही थोड़ा बहुत कर देते हैं तो हमें जेल में डलवा देते हो। हाँ, तो अगली बार तो यही करना होगा। हमें भी जो चीज करवाना होगा उसके लिए बुलंद आंदोलन करना होगा। हो जाता और इस्तीफा देना ही था, तो इतना बेइज्जती करवा के देश में अपने वोटर और सपोर्टरों को गाली खाकर अगर तुम कर रहे हो, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। बहुत शर्मनाक है ये। उन सभी बीजेपी के सपोर्टर्स और जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं जो इनको सरकार में चुन के लाए वोट देने, उनके लिए आज काला दिन है, और सही में काला दिन है ये।